उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार। श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रबंधकारिणी समिति, गायत्री नगर, दुर्गापुरा, जयपुर। श्रीमती मैना देवी पाटनी, निवार नगर, जयपुर। किरण ज्वेलर्स, खुरई। श्रीमती शारदा जैन, श्री कमल जैन, देहरादून। श्रीमती शकुंतला सेठी, आकाश, शिवानी, लक्ष्य, गौरवी, दक्ष, हजारीबाग। श्रीमती कांता देवी भौज, श्री आशीष जैन, प्रियंका जैन, जयपुर। श्री अनूप चंद, श्रीमती कंचन देवी सिंघवी, MKB नगर, चेन्नई। शिरोमणि संरक्षक सदस्यता प्राप्त की श्री मनीष जी, श्रीमती शिखा जैन, तंबाकू वाले, सिरसागंज। श्री जगदीश प्रसाद जैन, शरद जी जैन, श्रीमती मेघा जैन, संबर जैन, दिल्ली। श्रीमती पद्मा देवी जैन, अजमेर। रेणु जैन, श्री शैलेंद्र जैन, श्री नितिन जैन, अजमेरा, किशनगढ़। श्री माणक चंद जी, श्री अमित कुमार जैन, बांदीकुई, जिला दौसा, राजस्थान। श्री मुकेश जैन, रोहतक। आहार, औषध, अभय और ज्ञान, शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता, जिन धर्म प्रभाविका, वात्सल्य मूर्ति, परम पूज्या, गणनीयारिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। कभी विचार करना, श्रद्धा से दर्शन करने वाला मंदिर के फल को ले लेगा, वरना मंदिर में क्या है पड़ा जो मंदिर हमको दे देगा। कहते हैं देवादिदेव चरणे परिचरणम सर्व दुख निर्वहणम, काम दुही काम दाहिनी परिचनिया दादृतो नित्य। आपने स्थापना में क्या कहा, यहाँ आओ, फिर कहा मम सन्निधि, आप और पास में आओ, फिर क्या कहा अब यहीं रुक जाओ। आप कोई अच्छा व्यक्ति हो तो क्या कहते हो, आइए आइए एक बार आइए तो सही, फिर क्या बोलते हैं आइए बैठिए ना, अब इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं, फिर क्या कहते हैं आपको तो भेजने का मन नहीं कर रहा है। मम सन्नी, तो आप क्या करते, चावल बीनने में लग जाते हो कि टूटे हैं कि सावत हैं, भाव टूटे हैं उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता है। कहीं पुरानी पूजाओं में नहीं आया कि आप 3 और 5 चावल 9 चावल गिनते रहे। ये पुष्प गए आह्वान है 3 लोग के नाथ का। कोई कहता है बिंदी 3 रखो, कोई कहता है 5 रखो, कोई कहता है साथिया ऐसा बनाओ, कोई कहता है सिद्ध शिला बनाओ। अरे पहले भाव बनाओ कि जिससे मिलने जा रहे हैं वो कैसा है। उगती कली तोड़ ले माली, इसमें दोष चमन का क्या है, और श्रद्धा नहीं जिसे पूजन में, इसमें दोष पूजन का क्या है। ऐसी ही प्रतिमाओं की मैना सुंदरी ने पूजन की थी। कोई मैना सुंदरी के सामने साक्षात समोसरण नहीं था, लेकिन ये मंदिर स्वयं समोसरण का प्रतीक है। आपसे कोई पूछे आप 3 परिक्रमा क्यों लगाते हो, क्या बताओगे? हाँ देखो, मुझे पता है सब लोग कहेंगे रत्नात्रय की प्राप्ति के लिए, लेकिन रत्नात्रय की प्राप्ति तो अपने आप में होगी। रहणतम नवट्ठई अपाण मोत्यन दव्य में कहते अपनी आत्मा के अलावा रत्नात्रय कहीं प्राप्त नहीं होता।
जो श्रद्धा अधोमुखी है वही अंतर्मुखी हो जाती है, सम्यक दर्शन हो जाता है, सम्यक ज्ञान हो जाता है। और जब सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान हो जाए तो बड़ी सुंदर इरियापत में भक्ति में पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि यदि कोई भूखा हो और रोटी नहीं मिले तो जहर नहीं खाता है। कालकूटम न बुभुक्षु, कि कालकूट नहीं खाता है। इसी प्रकार से परमात्मा कदाचित मुझे आप नहीं मिले तो मुझे मिथ्यात्व नहीं चाहिए, मुझे खोटा मार्ग नहीं चाहिए, लेकिन फिर क्या चाहिए? कहते हैं कि भगवान आपकी पूजा जन्म जन्मांतर तक चाहिए। क्यों चाहिए? और ऐसी पूजा नहीं जैसे एक थाली की द्रव्य दूसरी थाली में कर दी। देवादि देव चरणे, ये देव नहीं है। करे सेविता की करे देव सेवा, सुने बेन सोही लगे ज्ञान मेवा। क्या करें? सेवता की करें देव सेवा। जो आपकी सेवा करते हैं उनकी देवता सेवा करते हैं। चाहे सीता की अग्नि का नीर बनाए, परमात्मा है। अपन कहते भगवान ने ऐसा किया, भगवान करते हैं क्या? भगवान ये सब करने लगे तो आप एक घर से परेशान हो, एक घर की दुकान मकान से बीवी से परेशान हो, और वो तीनों लोग का हिसाब करने लगे तो फिर परमात्मा जमीन पे क्या बुरा था? ऊपर परमात्मा बनने की क्या जरूरत थी? परमात्मा अपने आप में परमात्मा है जो। लेकिन आप किसी सुगंधी की दुकान से पास से गुजरे, इत्र की दुकान से भले ना खरीदें, लेकिन आपको सुगंध आ जाएगी। आप किसी गंदी दुकानों के पास से गुजरते हैं, आप नहीं पहुंचे दुकान तक, लेकिन बदबू आ जाती है। बर्फ हाथ से पिघल भी जाए तो भी कुछ देर ठंडक देता है। अगरबत्ती कमरे में जलाओ, बुझने के बाद भी थोड़ी देर सुगंध देती है। तो कहा है परमात्मा आप नहीं करते हो, लेकिन आपकी आराधना में जब डूबते हैं, सीता प्रति कमल रचायो, अंजन से किए कामी, द्रौपदी को चीर बढ़ायो। क्या क्या बोलते हैं आप कि भगवान आपने ये किया, आपने ये किया, लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं भगवान कर देगा। इधर हम मुट्ठी भर चावल चढ़ाएंगे, उधर घर में तिजोरी भर जाएगी। सच बताना, अभी आप लोग दुकान की तरह परमात्मा भी बदल देते हो। कोई आपसे कहे इस मंदिर में तुम 20 साल से आ रहे, कुछ नहीं हो, उस मंदिर में एक दिन गए थे और काम हो गया, आप तुरंत बताओगे बताओ कौन सा मंदिर था, हम वहाँ जाए। परमात्मा को तुम प्रमाण पत्र देने लगते हो, तुम जज बन जाते हो कि परमात्मा सच्चा है या नहीं है, लेकिन हमारी श्रद्धा सच्ची है या नहीं है। परमात्मा के चरण मत देखना अच्छे हैं या नहीं है, ये देखना मेरा नमस्कार सच्चा है या नहीं। क्योंकि उगती कली तोड़ ले माली, इसमें दोष चमन का क्या है, और श्रद्धा नहीं जिसे भजनों पर, इसमें दोष भजन का क्या। अभी हमारी सारी पूजाएं जिव्या से होती हैं, जीवन से नहीं होती हैं। जीवन से होने का मतलब है, लोग कहते हैं पूजा करके घर जा रहे हैं, फिर क्या करने जा रहे हो? फिर घर क्या करने जा रहे हो? नहीं, ये अनुष्ठान इनका स्मरण पुनात चित्तम दुर्ताम जनेभ्या। भगवान आपका स्मरण, आपकी स्तुति, आपकी संस्तुति, आपकी स्मृति बहुत सुंदर विशापार मत कहिए कि न नमस्कृति से काम चलता है। नमस्कार अपन करते बोलते हो गया, भगवान को जय करो जय करो। अरे जय कैसे करो? उनकी जय तो हो गई, लेकिन भगवान आपका शासन जयवंत रहे, मेरी चेतना जब तक रहे तब तक आपके शासन में हम 4 चांद लगाते रहें। मेरे द्वारा ग्रस्त में रहते हुए पाप अपराध हो रहे हैं, लेकिन मैं कोई ऐसा कार्य नहीं करूं जिससे जिन धर्म की अप्रभावना हो जाए। सच बताना, आज दुख होता है, कौन थे क्या हो गए, आदर्श हमने खो दिए, प्यार के गुलशन में प्यारे बीज बिस के बो दिए। थी हमारी मान्यता, टिकट ट्रेनों में चेक होते न थे, और जैन दे दे जहाँ पर गवाई, फिर न थी कोई सुनाई। अब हमारी मान्यता को मानता ही कौन है? और आपसे ही पूछती हूँ कि आप सचमुच जैन हैं? आपसे ही पूछती हूँ क्या आप सचमुच जैन हैं? हम लोग लोटा भर पानी छान लेते हैं,
लेकिन मन को कभी नहीं छानते हैं कि मेरे किसी शब्दों के द्वारा किसी को कितना आघात पहुंचेगा। ये हिंसा नहीं है क्या? हमने क्रोध किया, ये अपनी द्रव्य हिंसा हो गई, और किसी के परिणामों में घात किया, वो उसकी भी परिणामों की हिंसा हो गई। इसकी तरफ कभी ध्यान जाता है? तो ध्यान रखना, हम जब पुण्य प्रशस्त प्रकृतियों का बंद होता है, जब हमारी प्रशस्त प्रकृतियों का उदय आता है या बंद होता है, तो काम सहज में हो जाते हैं। और क्या लिखा है शास्त्र में कि दुख शोक ताप आक्रंदन परिवेदन आदि से क्या होता है? साता भेजने का बंद होता है। और हम दिन रात चिंता कर रहे हैं, दुख कर रहे हैं, शोक कर रहे हैं, फिर कहते भगवान कुछ करता ही नहीं। अरे दया परोपकार दूसरों की अच्छे गुणों का प्रादुर्भाव हो तो इसी समय। हमें पूजा से कुछ नहीं चाहिए। पूजा क्या, हम जो चाहते हैं वो क्या देगा? एक अंधा पागल आदमी क्या मांगेगा? एक आदमी गया, बोले मेरी पत्नी देखी क्या? लोगों ने कहा नहीं, पत्नी तो नहीं देखी, लेकिन उसका नाम क्या था? मिलेगी तो बता देंगे। बोले फजीयत। फजीयत। बोले तेरा नाम? बोले बेवकूफ़। बोले चिंता मत कर, हर जगह मिल जाएगी। तू बेवकूफ़ है तो फजीयत तो अपने आप मिल जाएगी। हम लोग भी ऐसे ही हैं, रोज पढ़ रहे हैं, राग आग दगे सदा ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कसाए अब तो त्याग निज पद भेये। आप परिवार में रहते तो ऐसे मुंह लटका के मत रहो, परिवार के साथ ऐसे रहो। ये दुनिया एक नाटक घर है, विधि विध रूप धर, पात्र बन, रोल अदा कर, लेकिन नाटक नाटक नाटक। एक बात ध्यान रहे कि यहाँ से जाना है और अपना घर मोक्ष धाम को पाना है, बस इतनी सी बात याद रह जाए, सारी पूजा का सार है। तो ध्यान रखना, हमने बोला कि भगवान नहीं करते हैं, लेकिन चाहे द्रौपदी हो, चाहे अंजना हो, चाहे सोमा हो, चाहे कोई सतियों के इतिहास ले लो, धनंजय कवि हो, जब भक्ति में ऐसे डूबे हैं कि देवताओं के आसन डोल गए, कि एक भक्त कहते हैं हारे को हरि नाम की ऐसा जान देने को तैयार है। आज यदि ऐसा नहीं हुआ तो लोगों का धर्म से विश्वास हट जाएगा, और देवताओं ने आके तुरंत ऐसे काम कर दिए। और हम तो चाहते भी नहीं है, ना चाहूँ मैं स्वर्ग संपदा, नरकों से नहीं डरता हूँ, किंतु नरक में जाने जैसे काम कभी नहीं करता हूँ। घर में रहते हुए आपको 2 नंबर का काम करना पड़े, करो, क्योंकि आप पूर्ण रूप से थोड़ी ना सत्यव्रत के महाव्रत के धारे हो। आपको झूठ बोलना पड़ता है। कोई दुकान पर आया तो आप क्या कहे, यदि कह दो 50 रुपये मीटर कपड़ा लाए हैं, या 50 रुपये में कोई वस्तु लाए हो, और उसको कह दो देखो भाभी जी 50 रुपये में लाए हैं, लेकिन हम 5 रुपया कमा रहे, 55 में दे रहे, लेगा क्या? नहीं लेगा। ये आपको झूठ बोलना पड़ती है। लाए तो 60 में, लेकिन आप अपने हो तो आपको 50 में दे रहे हैं, और उसकी तुरंत मानसिकता सेट हो जाती है कि अपने हैं इसलिए कम में दे रहे हैं, ले चलो। वहाँ 5 रुपये कमा लोगे तो चलेगा, लेकिन झूठ बोले बिना नहीं चलेगा। माँ बच्चे को कभी कभी हम बच्चों को झूठ सिखाते हैं, ये बहुत गलत बात है। हम मंदिर में पढ़ाते हैं सत्य बोलो, अचोरी का पालन करो, और लेकिन कोई आ जाए तो क्या करते हैं, बोलते पापा घर पे नहीं है, बताओ आपने कितना बड़ा सिखा। पापा को मत बताना, चीज़ आपने उठा के रख ली, फिर कहते हो सत्य महाव्रत बोलो। अरे आज दुर्भाग्य, पहले कहते थे असल बाप कहे तो आ जा, आजकल 2-3 फादर हो गए, स्कूल में भी फादर हो गया, घर में भी फादर हो गया, बच्चा के समझ में नहीं आता सही बाप कौन है। सोच कर देखना। इसलिए आप लोगों को कहा कि जब आप पूजन करते हैं तो सिर्फ जल मत चढ़ाइए। आप कोई भूल जाए जब जल चढ़ा जल चढ़ा जल चढ़ा, हमने कही हद है, जल चढ़ा, जल चढ़ाने से क्या होगा? अरे जल क्यों चढ़ाना, ये भाव आना चाहिए। जल मल को धो देता है। क्या कहा, ग्रह कर्म नापि निश्चितम खलु ग्रही विमुक्तानाम अतिथि नाम प्रति पूजा रुदम मल्लम धावते वारे। समंत्र भद्र स्वामी कहते हैं कि गुरुओं को आहार देने से
गुरुओं को आहार दान देने से ग्रह कर्म नाटनिष्ठम खलु ग्रही विमुक्ताना, जो घर छोड़ चुके हैं उनको आहार देने से कैसे पाप धुलते हैं। जैसे कि कपड़े पे खून का धब्बा हो तो खून से नहीं धुलता है, पानी से धुलता है। इसी प्रकार से तुम्हारे ग्रस्त में, क्योंकि देखिए झूठ बेईमानी सब कुछ करना पड़ता, उसके द्वारा जो पाप आया, पाप का धन आया था, उसने आपने ऐसे व्यक्तियों पर लगा दिया जो इसी भव में आपकी पेट्रोल से आपके 2 रोटी खाकर दिन भर सामायिक प्रतिक्रमण ये सब करेंगे। और चौथे काल का इतिहास उठाकर देखो, यदि भूल से भी किसी ऐसे वैसे का अन्न हाथ में आ गया तो परिणाम बदल गए चौथे काल के मुनियों के भी। आज हम कौन से भावों से दे रहे हैं, कभी सोचते नहीं। हम 3 लोक के नाथ को, होने वाले सिद्धों को दे रहे हैं। कुंद कुंद स्वामी रहनसार में कहते हैं कि मिथ्या दृष्टि को सम्यक दृष्टि बना दो, सम्यक दृष्टि अणुवृत्ति बन जाएगा, कल महावृत्ति बन जाएगा, श्रेणी चढ़ जाएगा, तुम्हारी 2 रोटियों से साक्षात परमात्मा बन जाएगा। हमारे अंदर ये भाव आते हैं क्या कभी? तो ध्यान रखना, हमने जब जल चढ़ाया तो क्या सोचना, जल अपना अवरोध बर्दाश्त नहीं करता है। जल को कहीं रोक दो, धीरे धीरे वो रास्ता बना ही लेता है। जल जब आता है बरसात में तो मिट्टी के साथ मिलकर गंदला हो जाता है। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी प्रेरणा व मार्गदर्शन से अनेकानेक पुण्य के कार्य किए जा रहे हैं। माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। सृष्टि मंगलम भवन, मुख्य मंदिर के सामने वाली गली, श्री महावीर जी। यात्रियों के लिए वातानुकूलित कमरे उपलब्ध हैं एवं त्यागी वृत्तियों को भोजन की व्यवस्था है। संपर्क सूत्र 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र